बेसिक एक्सक्यूज इज टू किल हिंदूज। ये चाहते हैं हिंदुओं को मारना। किसी हिंदू को मारना है, आप कुछ और बोल दो। पाकिस्तान में यही तो होता है। ये सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्यों होता है? लेकिन मैं अपनी सरकार से पूछना चाहता हूं कि हिंदुओं के लिए हम कर क्या रहे हैं? अगर आपने आज की तारीख में कुछ नहीं करा, अगर आपने आज की तारीख में कोई कदम नहीं उठाया, ये लोग मार डालेंगे। और हम उनकी मदद ना करें तो हम भी जुल्म के उतने ही बड़े गुनहगार हैं। हमने भी जुल्म करा है फिर हिंदुओं के साथ। वहां के जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, ये इनको मार डालेंगे सर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। हिंदू लाइव्स मैटर ये बात मैंने क्यों लिखी है? क्योंकि मुझे एक दो दिन से कॉल आ रहा है कि गौरव आर्य साहब, आपने बड़ा हिंदू मुस्लिम कर रखा है। जब बांग्लादेश में एक हिंदू को मारा गया तब से आपने हिंदू मुस्लिम कर रखा है। मैंने कुछ नहीं कर रखा दोस्तों, हिंदू मुस्लिम है। आई एम जस्ट टेलिंग द ट्रूथ। आई एम जस्ट एनालाइजिंग द न्यूज एंड ब्रिंगिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करा, ये हिंदू मुस्लिम है। ये मामला हिंदू मुस्लिम वाला है। इसीलिए दीपू चंद्र दास को मारा गया, इसीलिए एक और हिंदू को मारा, इसीलिए 7 हिंदुओं के घर जला दिए और आज की तारीख में कई हिंदू मंदिर तोड़ रखे हैं। हां, ये झूठ बोलेंगे, ये अवामी लीग के सपोर्टर थे, इसलिए मारा गया। ये कम्युनल वायलेंस नहीं है ना? यही बोलते हैं ना दोस्तों, दिस इज एंटी हिंदू वायलेंस। ये है। और गौरव आर्य इसको हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा, ये हिंदू मुस्लिम मामला है। दोस्तों, अभी तक हम दीपू चंद्र दास की बात कर रहे थे, जिसको जिंदा जला दिया गया। अब पता यह लग रहा है कि एक और हिंदू को वहां पे मार दिया। Another Hindu man lynched in Bangladesh. Police claim extortion bid. Another Hindu man has been beaten to death in Bangladesh after Deepu Chandra Das was lynched and his body was set ablaze by local media reports. अच्छा, अब ये देखिए साहब, इंडियन मीडिया भी यही बोल रहा है और बांग्लादेशी मीडिया भी यही बोल रहा है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। In the next 1 or 2 slides, I'll explain to you in detail. इसको देखना आप। Was lynched and his body was set ablaze. यानी कि पहले उसको जान से मारा, जब वो मर गया था, दीपू चंद्र दास की बात कर रहा हूं, जब उसकी डेथ हो गई फिर उसके बाद उसकी बॉडी को जलाया, ऐसा मीडिया बोल रहा है। राइट? इस पॉइंट को आप याद रखना। I'll come back to this point. Report said 29-year-old Amrit Mondal alias Samrat was killed in Rajbari's Pangsha sub-district around 3.5 hours from the capital Dhaka around 11 p.m. And approximately 11 p.m. on Wednesday, he and some members of his gang allegedly went to the house of a villager, Shahidul Islam, to extort money. The villager's family members began shouting that the gang members were robbers, and other villagers managed to catch hold of Samrat, who was beaten to death, while most other gang members managed to flee. In a statement, the Bangladesh government claimed preliminary investigations have revealed that the killing of Samrat was not communal in any way. अब मैं आपको पहले ये देख लीजिए। Assistant Superintendent of Police Pangsha Circle, Devrata Sarkar, said police rescued Samrat from the mob and he was rushed to hospital where he was declared dead. Local residents told Bangladeshi media outlet the Daily Star that Samrat was the leader of a criminal gang called Samrat Bahini, which was involved in extortion, etc. अच्छा, मैं 2-3 बातें बताता हूं आपको, ठीक है ना? अभी फिलहाल के लिए ये जो अमृत मोंडाल है ना, जिसको सम्राट कहते हैं, अमृत मोंडाल, अभी अमृत मोंडाल की बात को आप 1 मिनट के लिए कोने में रखो। दीपू चंद्र दास को मार दिया। बहाना क्या था? इसने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में उल्टी सीधी बातें बोली, इसने इस्लाम के बारे में उल्टी सीधी बातें बोली, ब्लास्फेमी थी, क्राउड भावुक हो गया, उसको मार दिया। यही बात अभी तक आपको बताइए। बाद में बोले नहीं, वो कोई गलतफहमी हो गई थी, उसमें मार दिया। अब दोस्तों ये कह रहे हैं कि अमृत मोंडाल को मारा। अमृत मोंडाल आया, अब ये देखिए साहब, अमृत मोंडाल आया अकॉर्डिंग टू बांग्लादेशी मीडिया, राइट? अमृत मोंडाल आया एक्सटॉर्शन करने के लिए कि ये मेरे हाथ में पिस्तौल है और अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, लाओ मेरे पास। ये सारी की सारी स्टोरी कुक कर रहे हैं। बेसिक एक्सक्यूज इज टू किल हिंदूज। ये चाहते हैं हिंदुओं को मारना। अब किसी को बोल दिया कि किसी ने प्रॉफिट के साथ गलत बातचीत कर ली थी प्रॉफिट के बारे में, कोई कह रहे हैं कि नहीं साहब मनी एक्सटॉर्ट कर रहा था। अब ये देखिए ना कहां पे इनकी स्टोरी अनरावल होती है। ये देखिए, सम्राट हु वाज बीटन, सम्राट इसका अमृत मोंडाल का एक और नाम है सम्राट, हु वाज बीटन टू डेथ while most of the other gang members managed to flee. यानी कि अगर इसके गैंग में 4-5 मेंबर होंगे, बाकी 4 भाग गए, ये फंस गया और इसको जान से लोगों ने मार दिया। राइट? In a statement, the Bangladesh government claimed preliminary investigations have revealed that the killing of Samrat was not communal in any way. यानी कि इसमें कोई communal बात नहीं थी। पहले इन लोगों ने
दीपू चंद्र दास को बोला कि इसने इस्लाम के खिलाफ कुछ बोला, प्रॉफिट के खिलाफ कुछ बोला, इसलिए मार दिया। अब इसको बोलते हैं क्रिमिनल था। एक बात बताइए मुझे, मैं वही सवाल अमृत मोंडाल के बारे में पूछूंगा जो मैंने दीपू चंद्र दास के बारे में पूछा। कोई पागल होगा, कोई पागल होगा हिंदू जो 93% मुस्लिम कंट्री जिसमें सारे के सारे रेडिकलाइज्ड हैं, पागल हो रखे हैं, वहां पे जाके प्रॉफिट के बारे में कोई गलत बात बोलेगा या इस्लाम के बारे में कोई गलत बात बोलेगा? बताइए, आपको क्या लॉजिकल लगता है इसमें? आपको लगता है लॉजिकल कि कोई इतना पागल होगा जो बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूं जहां पे शायद मैं अकेला हिंदू हूं, बाकी सब मुसलमान हैं और सब के सब भयानक तरीके से रेडिकलाइज्ड हैं, मैं एक काम करता हूं, आज मुझे मजा आ रहा है, चलो मैं प्रॉफिट के खिलाफ कुछ बोलता हूं। खुद सोचिए आप, सेंसिबल बात लग रही है आपको ये? अब ये देखिए अमृत मोंडाल, जिसको सम्राट भी कहते हैं, ठीक है, ये बंदा एक ऐसे देश में रहता है, मैं फिर बता रहा हूं 93% मुस्लिम है वहां पे, हाईली रेडिकलाइज्ड, जमाते इस्लामी की ऐसी पकड़, वहां पे ये कह रहे हैं कि प्रोफेशनल क्रिमिनल है हिंदू, जो अब ये गया शाहिदुल इस्लाम के घर, यानी कि एक मुस्लिम कंट्री के अंदर जो हाईली रेडिकलाइज्ड है, एक हिंदू गया जिसके मंदिर तोड़ चुके हैं, जिसके घर की औरतों का रेप हो चुका है, जिसके घर जला चुके हैं, जिनका सफाया हो चुका है काफी हद तक, उसमें इतनी हिम्मत है कि ये लेकर गया हथियार और ये शहीदुल इस्लाम के घर घुस गया और शहीदुल इस्लाम ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये तो रॉबर आ गए, फिर सब लोग इकट्ठा हो गए, इसको जान से मार दिया, बाकी सब भाग। ये कितनी कन्वीनियंट स्टोरी है, किसी हिंदू को मारना है, आप कुछ और बोल दो। पाकिस्तान में यही तो होता है, आपको हिंदू का घर चाहिए, आप पाकिस्तान में हैं, सेम थिंग द जमात इज डूइंग, वहां पे भी जमात है पाकिस्तान में। आपको किसी हिंदू का घर चाहिए, आपको किसी ईसाई का घर चाहिए, आप ये बोलो कि मुझे इसके घर के आगे कुरान शरीफ के फटे पन्ने मिले थे, हो ना हो इसी ने फाड़ो, ठीक है, फिर आप गए मौलवी के पास, ऐसे ही होता है, सेम टेम्पलेट एवरी टाइम। मौलवी के पास गए, मौलवी को दिए 10,000 रुपए, मौलवी को बोला कि मौलवी साहब एक काम करो, तुम लाउड स्पीकर खोलो मस्जिद का। उसने लाउड स्पीकर खोला, बोल दो कि ये बंदा था, हिंदू था या ईसाई था, ये जो हिंदू है या ये ईसाई है, इसने ईश निंदा की है, इसने प्रॉफिट के बारे में कुछ बोला है, इसने कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में कुछ बोला है। 10,000 पागल के बच्चों की भीड़ इकट्ठा हो गई, इसको मार दिया, उसकी जमीन छीन ली। यही चीज पाकिस्तान में होती है। आपने कभी देखा सऊदी अरब में हिंदू, वहां पे लाखों हिंदू हैं, वहां पे लाखों हिंदू हैं। आपने यूएई में देखा कभी कि किसी हिंदू ने, वो मुस्लिम कंट्री है ना यूएई, मुस्लिम कंट्री है यूएई, आपने कभी यूएई में देखा? आपने किसी और, ये सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्यों होता है? हिंदू तो ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड में देयर आर हिंदूज यार। क्या तुर्की में हिंदू नहीं है? जॉर्डन में हिंदू नहीं है? सऊदी अरब में हिंदू नहीं है? सीरिया में हिंदू? हमने तो कहीं नहीं देखा होते हुए। ये खुजली सिर्फ 2 देशों में क्यों है दोस्तों? आप सोचना इसके बारे में। ये सारा का सारा, इसका तो क्रिमिनल बैकग्राउंड था, इसको क्रिमिनल बना दिया, ठीक है ना। अमृत मोंडाल को बोल दिया कि भाई ये जो बंदा है ये तो क्रिमिनल है, तो गांव वालों ने इसको मार दिया, चलो ठीक है। दीपू चंद्र दास, उसने प्रॉफिट के बारे में कुछ इसलिए मार दिया। यानी कि इनके पास किसी ना किसी को मारने का पूरा बहाना है। पहले जब इन्होंने हिंदू मारे थे, जब शेख हसीना भागी थी, अब हिंदू मारे इन्होंने, ठीक है, इनके मंदिर तोड़ दिए, बोला इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, हिंदू मरे हैं, हिंदुओं को मारा गया है, घेर घेर के उनके घर जलाए, औरतें उठाई, लेकिन इसलिए नहीं मारा उनको क्योंकि वो हिंदू थे, इसलिए मारा क्योंकि वो आवामी लीग के सपोर्टर थे। आप फर्क समझिए, ये थोड़ा सा फर्क है, आप लोग फर्क नहीं समझ पा रहे यार। अब उस हिंदू को बोला जाए जिंदा करके कि यार तू इसलिए मारा गया था क्योंकि तूने आवामी लीग को वोट दिया था, तेरे धर्म से कोई इसका लेना देना। ये झूठ बोल बोल के ये लोग हिंदुओं को जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं बांग्लादेश में। यहां पे दोस्तों, हाउसेस ऑफ 7 हिंदू फैमिलीज वर बर्न्ड, बांग्लादेश रिपोर्ट्स इंक्रीज टारगेटेड अटैक अमidst अनरेस्ट, फैमिली नरेट्स नैरो एस्केप। 7 हिंदू फैमिलीज के घर इन्होंने जला दिए। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने प्रॉफिट के बारे में कोई गलत बात बोली थी, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, या फिर इन लोगों ने कोई, ये 7 हिंदू, इसमें बच्चे शामिल, औरतें शामिल, ये सब गए थे हफ्ता वसूली करने के लिए। कुछ होगी स्टोरी इनकी भी, कुछ तो होगी स्टोरी। ये गए होंगे, ये क्रिमिनल्स होंगे, ये बच्चे जो औरतें थी ये सारे के सारे क्रिमिनल थे, है ना। ये हफ्ता वसूली के लिए इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं, कुछ होगी स्टोरी। अब जो बांग्लादेशी हैं वो कुछ ना कुछ स्टोरीज कुक करेंगे दोस्तों, दे विल कुक अप सम स्टोरी और द अदर।
Houses of at least 7 Hindu families have been burned down in Bangladesh in the last 5 days in what seems to be a targeted attack on the minorities as the nation is in turmoil, local media reports said. We panicked and tried to rush out but found the hooks fastened from the outside on both the doors. The Daily Star quoted Mithun Sheel as saying, Sheel is a Dubai expatriate who returned to Bangladesh 3 months ago for his wedding. यानी कि जब इनको जलाया, यही काम इन्होंने डेली स्टार में करा था, प्रोथम आलू में यही काम करा था, यही काम हिंदुओं के घर में करा. अंदर ढकेलो हिंदुओं को, बाहर से लगाओ कुंडी या कोई भारी चीज बाहर से लगा दो ताला वाला लगा के कि अंदर से लोग एस्केप ना कर पाए बाहर. ठीक है, फिर घर के ऊपर डालो पेट्रोल और फूंक दो कि अंदर ही जल के मर जाएं. Eventually, we had to cut through the bamboo tin walls to save our lives. As per local media reports, the recent arson attack happened on Tuesday while 8 members of 2 families were asleep inside their houses. Waking up to thick smoke, a family narrated their narrow escape from the fire. ये दोस्तों एक representational image है. ये उसकी image नहीं है. ये जो incident है उसकी image नहीं है, लेकिन एक representational image है इसकी. मैं यहां पे अपनी सरकार से, ये तो बांग्लादेशी तो पागल हो रखे हैं अभी, इनके जबान पे खून लग गया है. मैं अपनी सरकार से पूछ रहा हूं कि किस दिन हम लोग बॉर्डर खोलेंगे कि वहां से हिंदू वापस आ जाएं. देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं. अगर आप लोगों ने सीएए लागू नहीं करा, ये तो चले जाएंगे पूरे मीडिया वाले, इनका तो कोई घर वाला फंसा नहीं हुआ ना. ये तो कैमरा लेके पहुंच जाएंगे शाहीन बाग, इनको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता. लेकिन मैं अपनी सरकार से पूछना चाहता हूं कि हिंदुओं के लिए हम कर क्या रहे हैं. ठीक है, क्या कर रहे हैं हम हिंदुओं के लिए. अफगानिस्तान में सारे के सारे सिख मारे गए, हमने क्या करा. ठीक है, पाकिस्तान में ईसाई मारे गए, पाकिस्तान में हिंदू मारे गए, हमने क्या कर लिया. बांग्लादेश में आज की तारीख में हिंदू कट रहे हैं वहां पे जानवरों की तरह, हम क्या कर रहे हैं. हमें तो शर्म आती है हिंदू बोलने में कि कोई हमें कम्युनल ना कह दे. कोई हमें गलती से कम्युनल, हम बोलेंगे यार हिंदुओं को बचा, अरे कितना कम्युनल आदमी है यार, इसने हिंदू कैसे बोल दिया. मैं बोल रहा हूं हिंदू, तुम्हें मुझे कम्युनल बोलना है 10 बार लिखो नीचे, मुझे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लाइव्स, बिकॉज द बांग्लादेश गवर्नमेंट सर्टनली इज नॉट. दीपू चंद्र दास तो मर गया, इनके घर जल गए, वो दूसरा था सम्राट, वो मर गया, कहानी खत्म हो गई. अभी और मरेंगे. इनके चुनाव हो रहे हैं 2nd वीक ऑफ फरवरी में, तब तक और हिंदू मरेंगे. मैं आपको आज बोल रहा हूं, सरकार क्या कर रही है इस मामले में, यह भी मैं सरकार से पूछ लूं. देखिए, बाकी जो मीडिया डिस्कस कर रहा है इंडिगो में क्या हो गया, मैंने तो कभी बात नहीं करी, ना मुझे इंटरेस्ट कोई ज्यादा. लेकिन जहां पे धर्म की बात है वहां पे तो बोलना पड़ेगा यार, क्योंकि ये भेड़िए जो है बांग्लादेश में मार डालेंगे हिंदुओं को, ये मार डालेंगे. अगर आपने आज की तारीख में कुछ नहीं करा, अगर आपने आज की तारीख में कोई कदम नहीं उठाया, ये लोग मार डालेंगे. और फिर मैं आपसे ये बोलूंगा कि ये जितने भी हथियार हम लोगों ने फौज के लिए खरीदे हैं, ये रिपब्लिक डे के लिए खरीदे हैं, किस चीज, क्या ये किसकी रक्षा करने के लिए, ये किस दिन काम आएंगे. बाकी देश प्राउडली बोलते हैं, ठीक है, बमबारी करवा रहा है वो. डोनाल्ड ट्रंप, द प्रेसिडेंट ऑफ द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी ऑन अर्थ, सीरिया में बॉम्बिंग कराता है. ठीक है, करवा दी उसने. नाइजीरिया में वो G20 से वो कहता है कि मैं साउथ अफ्रीका को आउट कर दूंगा जब अमेरिका होस्ट करेगा अगले साल. कह रहा है यू आर नॉट इनवाइटेड. क्यों? क्योंकि वो कहता है कि आप ईसाइयों को मार रहे हैं, क्रिश्चियंस को मार रहे हैं. वो आदमी जैसा भी है अपने धर्म वालों के लिए कम से कम लॉयल है और पक्का है. हम लोग पता नहीं कौन सी सेक्युलरिज्म की बीमारी है, कौन सा कीड़ा घूम रहा है हमारे बदन के अंदर कि हमें लगता है पता नहीं क्या ऐसा. अगर हम बोलेंगे कि यार हिंदू वहां पे मर रहा है उसको बचाओ, तो हम बहुत बड़े लोग करेंगे, हो यार कितना बुरा आदमी है, देखो कितना बुरा आदमी है. ऑल आइज ऑन गाजा. बगल का नहीं दिख रहा तुम्हें, ये रहा बगल में बांग्लादेश, तुम्हें 5000 किलोमीटर दूर गाजा दिख रहा है. गाजा में क्या हो गया? अरे भाड़ में गया गाजा, भाड़ में गया गाजा, 1000 बार भाड़ में गया गाजा. इसको देखो क्या हो रहा है आपके बगल में, और वो छाती ठोक के ठोक रहा है हिंदुओं को, छाती ठोक के मार रहा है, और कुछ नहीं कर पा रहे हम लोग, क्योंकि हम कुछ करना नहीं चाहते. क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे इकोसिस्टम के अंदर लोग हमसे पूछना शुरू करेंगे कि यार ये क्या है मामला, यार तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो गांधी का देश हो ना, तुम तो गौतम बुद्ध का देश हो, तुम तो शांति प्रिय लोग हो यार. एक थप्पड़ कोई मारे, दूसरा गाल दिखाओ, एक थप्पड़ कोई मारे, हाथ काट के गुजर दो उसके. ठीक है, तभी आपकी इज्जत होगी.
यहां पे दोस्तों बांग्लादेश स्टूडेंट्स लीग, the student wing of the now banned Bangladesh Awami League says whatever happened in Bangladesh, the current illegal government is trying to blame the Indian government. He, Mohammad Yunus, is chanting anti-India rhetoric so that he can appease the fundamental extremist groups and cover up his domestic failure. ये बंदा है दोस्तों, इसका नाम सद्दाम हुसैन है। ये आवामी लीग का जो स्टूडेंट विंग है उसका प्रेसिडेंट है। अभी बैन हो चुकी है आवामी लीग। इसने क्या बोला मैं आपको फिर बता रहा हूं। मीडिया, हमारा मीडिया भी सो रहा है बिल्कुल, ठीक है। वो कभी कभी जगता है जब उसको ये लड़ाइयां करवानी पड़ती है ना पैनल में कि तू चोर मैं सिपाही, इसके अलावा तो नहीं जगता मीडिया। इन्होंने अभी तक आपको क्या बताया मीडिया ने? ये देखिए कटिंग फ्रॉम वेरियस मीडिया हाउसेस, चाहे वो बांग्लादेश की हो, क्योंकि बांग्लादेश से न्यूज आ रही है तो ये वहीं से उठा रहे हैं। बांग्लादेशी मीडिया ने क्या बोला कि दीपू चंद्र दास पहले मर गया था, उसको पहले मार दिया था, उसकी लाश को जलाया। यही हमारा मीडिया, भारत का भी मीडिया कह रहा है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले मैंने क्या बोला था दीपू चंद्र दास के लिए। आप ये देखिए, एक आदमी को पकड़ा है जानबूझकर। दोस्तों ये जो बांग्लादेशी मीडिया बोल रहा है झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैंने भी बात करी है। ये जो कह रहे हैं ना पहले मार दिया फिर उसको पेड़ पे बांध के जला दिया, नहीं, यही पाकिस्तानियों ने झूठ बोला था जब उन्होंने श्रीलंकन को मारा था कि नहीं उसको मार दिया था उसके बाद उसकी बॉडी में आग लगाई। नहीं, वो जो श्रीलंकन मैनेजर था जो कि पाकिस्तानी फैक्ट्री में काम कर रहा था वो जिंदा था जब उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का और उसको आग लगाई। यही काम इसके साथ हुआ है। ये बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट झूठ बोल रही हैं। टू लेसन द हां आग लगाई लेकिन तब तक वो मर थोड़ा सा कम कर दो, उसको टेम्परेचर डाउन कर दो। द एलिगेशंस रैपिडली स्प्रेड विद इन द पायनियर नेट कंपोजिट फैक्ट्री इन द स्क्वायर Masterbadi area where Das worked and surrounding areas, sparking tension. He was later beaten by an angry mob and reportedly died on the spot. ये देखो, he did not die on the spot. इसको बांधा गया। देखा दोस्तों आपने, मैंने आपको बोला था कि उस आदमी को जिंदा जलाया है। These animals have burnt him alive. और ये बात, ये सद्दाम हुसैन है जो आवामी लीग का स्टूडेंट विंग का जो लीडर है, प्रेसिडेंट है, वो क्या कहता है? The case of Deepu Chandra Das, who was attacked and burnt alive, has become the new normal in Bangladesh. उसको जिंदा जलाया गया दीपू चंद्र दास को। आप इसने क्या बोला है आप जरा सुनिए इसके वर्ड्स। Mr. Hussain, I just want to ask you about the conditions of minority in Bangladesh right now. During the protest, what we saw, there was a heinous killing of a Hindu youth, and he was lynched, and after his death, he was burnt. How do you see this incident and overall condition of the minorities in Bangladesh? The case of Deepu Chandra Das, who was attacked and killed, burned alive, and I think this became new normal in Bangladesh. सुन लिया दोस्तों आपने? मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, हमारा मीडिया इसको गोल घुमा रहा है, बांग्लादेशी मीडिया गोल घुमा रहा है। एक तो है ना, आदमी को मार दिया आपने, फिर आपने मरे हुए आदमी को आपने बोला कि इसकी मरी हुई लाश जो है या मरा हुआ इंसान जो है, इसकी लाश को हमने जला दिया। वो इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन जब आप किसी के लिए ये बोल देते हैं कि जिंदा उसको जला दिया, ही वॉज अलाइव व्हाइल ही वॉज बीइंग बर्न्ड, वो बड़ा बुरा लगता है यार लोगों को। वो फिर लोग सहम जाते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं यार ये तो गलत चीज है, बहुत ज्यादा गलत चीज है। तो इसको बांग्लादेशी मीडिया ने घुमा दिया। दीपू चंद्र दास के केस में बोला कि नहीं वो मर गया था फिर जला दिया, यानी कि दैट्स एक्सेप्टेबल इन देयर सिविलाइजेशन, दैट इज एक्सेप्टेबल। और यही भारत का मीडिया बकवास कर रहा है इतने दिनों से। और मैंने उस दिन भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूं, दीपू चंद्र दास की सांसें चल रही थी जब उसको जलाया, और यही चीज सद्दाम हुसैन ने भी बोली है, एंड बर्न्ड अलाइव, उसको जिंदा जलाया गया दीपू चंद्र दास को। मैं बता रहा हूं कितनी नफरत होगी हिंदुओं से। आप ये सोचो, जिन लोगों ने मारा दीपू चंद्र दास को उसको जानते थे, कुछ उसके साथ काम करते थे, जरूर यह बात सही है कि कुछ लोग उसके साथ काम करते थे फैक्ट्री में जहां पे वो एक वर्कर था। लेकिन ज्यादातर लोग जो उस भीड़ में थे, क्या वो लोग उसको जानते थे? नहीं, उनको सिर्फ यह बात बताई कि यह हिंदू है और इसने कुछ इस्लाम के खिलाफ कुछ बात तो करी है, और चढ़ गए लोग, जान ले ली उसकी, जिंदा जला दिया उसको। दैट इज वाई वी रिक्वायर सीएए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जितने भी देश हैं, चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान में तो रहे नहीं कोई, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश से आप फौरन मेरी मोदी जी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर, आप दरवाजे खुलवाइए। यहां पे साहब बांग्लादेशी हिंदूज सर मैसेजेस डाल रहे हैं, पता है आपको, फेसबुक पे मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, मैं परेशान हो गया पढ़ के मैसेज। कोई ट्विटर पे डीएम कर रहा है, कोई कह रहा है जान बचाओ हमें मार डालेंगे। हमें कुछ नहीं पता कब भीड़ आएगी और कब
हमें पूरा का पूरा घर जला देगी हमारा। वी डोंट नो व्हेन इट इज गोइंग टू हैपन। आपके पास तो सर मुझसे कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ मीडिया की रिपोर्ट्स को एनालाइज करता हूं। आपके पास तो रॉ है सर, आपके पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आपके पास फौज है, आपके पास सैटेलाइट्स हैं, आपके पास इतना कुछ है। अगर आपने बैठे बैठे अपनी एक उंगली हिला दी सर, बांग्लादेश ना रुख ऐसे मोड़ लेगा। तो मोदी जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, उठा लीजिए उंगली। हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, छोटी सी उंगली उठा दीजिए सर। ये सारा का सारा हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है ये 24 घंटे के अंदर बंद हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो बंद हो जाएगा सर, बस आपके चाहने की बात है। आप एक बार बोल दें, आप सिर्फ एक बार ये बोल दें मोहम्मद यूनुस को फोन करके कि अगले 24 घंटे के अंदर, अगले 24 घंटे के अंदर मुझे अगर ये खबर पता लगी, राइट, विद इन 24 आवर्स, अब से शुरू, व्हेन आई एम मेकिंग दिस फोन कॉल, अगले 24 घंटे में मुझे यह पता लगा कि किसी भी हिंदू को खरोच आई है, द इंडियन आर्मी विल वॉक इनसाइड बांग्लादेश। सिर्फ आपको इतना बोलना है, फिर आप देखना क्या होता है। एंड जस्ट आस्क ईस्टर्न कमांड टू वॉक इनसाइड बांग्लादेश, जस्ट वॉक इनटू इट। इसका और कोई इलाज नहीं है सर, इसका और कोई इलाज नहीं है। ये हम लोगों ने बड़ी, मैं आपको एक दो और केसेस बताऊंगा पास्ट के ना, लोगों को जानना, लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर है, लोग पढ़ते हैं भूल जाते हैं, फिर आगे की अगली चटपटी खबर ढूंढने शुरू कर। अब मैं आपको बताता हूं, देखो तारिक रहमान है बीएनपी का एक्टिंग चेयरमैन, हमने इसके बारे में कवर कराया, कल भी कवर कराया, परसों भी हमने आपको बताया था थोड़ा बहुत। ये मार्टिन लूथर किंग को कोट कर रहा है इन हिज फर्स्ट स्पीच आफ्टर लैंडिंग, कोटेड बाय बांग्लादेश बेस्ड प्रोथोमालो। Rahman said, just as the people of this country achieved independence in 71, people from all walks of life altogether defended the independence and sovereignty of this country. In 2024, it is time for us to build the country together. In this country, there are people from the hills, plains, Muslims, Hindus, Buddhists, Christians. We all want to build a safe Bangladesh. In Bangladesh, no matter who a woman, man or child is, they should be able to leave their home safely and return. Declaring that he has a plan for the nation, he said implementation would require participation and cooperation of every citizen. Remembering Osman Hadi, Rahman said Osman Hadi wanted the people of this country to regain their economic rights, to repay the blood debt of those who were martyred in 71 and 24. We must build the desired Bangladesh. इसने भी ओस्मान हदी का गाना गाया। ये भी एक पॉलिटिशियन है, ये आदमी, ही इज अ पॉलिटिशियन। इसको पता है कि ओस्मान हदी को लेके इमोशंस आर वेरी स्ट्रांग इन बांग्लादेश, तो तुम ओस्मान हदी का फायदा उठाओ, फायदा उठाओ। दोस्तों, अगर ये प्रधानमंत्री बनता है, मैं आपको आज की तारीख में गारंटी, नोट कर लो कि गौरव आर्या ने आज की तारीख में बोला था, वीडियो सेव कर लेना, ये ओस्मान हदी की पार्टी को गायब कर देगा। ये ओस्मान हदी की पार्टी को गायब कर देगा और ये ओस्मान हदी की लेगेसी को क्लेम कर लेगा। दिस मैन तारिक रहमान विल स्टील द लेगेसी ऑफ ओस्मान हदी, वट एवर दैट क्रैपी लेगेसी वॉज, दैट शिटी लेगेसी वॉज, आई बेग योर पार्डन, प्लीज फॉरगिव माई वर्ड्स, ही विल यूजर्व दैट लेगेसी। ये उसकी पार्टी को निपटा देगा, मैं आपको आज बता रहा हूं। नो रीसेट प्रॉमिस, बीएनपी लीडर तारिक रहमान स्टेटेड पोजिशन ऑन इंडिया। Rahman's return has also brought renewed attention to his views on Bangladesh relationship with India. Earlier this year, he laid out his position in clear terms. Bangladesh comes first. I will prioritize the interest of my country, people and my nation's interests first. Whatever I do, I will do while upholding those interests. ये BBC बांग्ला को इंटरव्यू देते हुए बोला, और ये कह रहे हैं साहब कि earlier this year, यानी कि immediate इंटरव्यू नहीं है, पुराना इंटरव्यू है। When asked what Bangladesh's relationship with India should look like, he said, of course, I want my share of the water. Of course, I don't want to see another Felani hanging. Of course, we will not accept that. Explaining the BNP's position further, Rahman added, we want our share of the water. That means I want my country share, my people share. I want accountability. What is rightfully mine? I want that. Of course, though the Felani murder incident, I mean to say that if there is an attack on my people, I will certainly not accept such an attack. अब ये Felani वाला केस क्या है, मैं आपको ये भी समझा देता हूं, ये बकवास क्यों कर रहा है और क्या कर रहा है। ठीक है, अभी दोस्तों इसको देखिए आप, ये आर्टिकल है सितंबर 16 2015 का, और ये बात कर रहा है जनवरी 7 2011, यानी कि जो वाकया हुआ है ये जनवरी 7 2011 को हुआ है। 15 साल की लड़की अपने बाप के साथ ये भारत में थी, ये बांग्लादेशी थे, ये अवैध रूप से भारत के अंदर आए और फिर वापस बांग्लादेश जाने के चक्कर में थे, इन्होंने फेंस पार करा। जाहिर सी बात है रात का वक्त था, इसका बाप लांग के चला गया, ये 15 साल की लड़की फेंस में फंस गई। जब इस लड़की ने चीख चिल्लाहट मचाई तो 181 बटालियन बीएसएफ का कांस्टेबल था अमिया घोष। अमिया घोष ने गोली चलाई और गोली चलाने के बाद ये 15 साल की लड़की मर गई। ठीक है, तो इसके बारे में ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, बहुत कुछ हुआ, दुनिया भर की चीजें हुई कि इस लड़की को मार दिया। दोस्तों, 2-3 चीजें हैं,
आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड द किलिंग ऑफ 15-year-old बिकॉज इट इज कंडेमनेबल. कोई करे, बीएसएफ वाला करे, कोई भी करे. 15 साल की बच्ची को गोली मारी है, राइट. लेकिन मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं. बॉर्डर पे इतना इन्फिल्ट्रेशन होता है कि नहीं पता चलता. करोड़ों की तादाद में बांग्लादेशी बॉर्डर पार करके यहां पे आते हैं. बीएसएफ के ऊपर प्रेशर है कि तुमने क्यों नहीं रोका, इतना इन्फिल्ट्रेशन हो गया. पॉलिटिकल पार्टीज इन्फिल्ट्रेशन सपोर्ट कर रही हैं, आधार कार्ड पकड़ा रही हैं, राइट. अगर बीएसएफ वाला किसी को पकड़ता है, वहां पे लोग, अभी रिसेंटली हुआ था, मैं पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, उन पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर ने बीएसएफ वालों को घेर लिया. वो बीएसएफ वाले 15-20 होंगे, वो हजारों आ गए. अब कोई क्या करेगा वहां पे, एक बात बताइए. ये सब मिले जुले हैं. ये मैं आपको बताना चाहता हूं. ये जो ह्यूमन राइट्स, ये वो दुनिया भर का, और बांग्लादेश ने बोला कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, ठीक है ना. इसको भी सजा मिली होगी अमिया घोष को, जो बीएसएफ का कांस्टेबल है, जरूर मिली होगी, आई एम वेरी श्योर. लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं दोस्तों. जब कहानी सुनानी हो तो फिर पूरी सुनानी चाहिए, आधी अधूरी नहीं सुनानी चाहिए. तारिक रहमान बोल रहा है उस लड़की के बारे में, उसने स्टोरी तो सुनाई है जो कि दुखद है. मैं भी मानता हूं एज एन इंडियन कि दुखद है, नहीं होना चाहिए था, गलत है ये. इट वॉज अ मिस्टेक, इट शुड नॉट हैव बीन डन, राइट. Statement by Shri Jaswant Singh, External Affairs Minister. Recent incidents at India-Bangladesh border between 16 to 19 April 2001, Bangladesh Rifles forces made an unwarranted intrusion into Pairidua village in Meghalaya, leading to serious clashes along the India-Bangladesh border and heavy firing at Boraibadi in Assam. On 18th April, a BSF patrol went missing, and Bangladesh media later quoted the BDR Director General claiming 16 BSF personnel were killed. आपको पता है कि 16 बीएसएफ के लोग मारे गए? आपको नहीं पता होगा. मैंने बोला ना, हमारी याददाश्तें बड़ी, दे वेरी शॉर्ट, बड़ी लिमिटेड. ब्रेकिंग न्यूज, ये फलाना, ये देखो. द बॉडीज रिटर्न्ड ऑन 20th April आफ्टर इंडियाज डिमांड शोड सीवियर इंजरीज, म्यूटिलेशन एंड एविडेंस दैट 8 बीएसएफ पर्सनल वेर शॉट एट पॉइंट ब्लैंक रेंज. इनको टॉर्चर करा. सीवियर इंजरीज, म्यूटिलेशन, इंजरी चलो आपने बोला कि गोली मार दी इसलिए इंजरी हो गई. म्यूटिलेशन यानी कि उनके हाथ पैर, उनके अंग काटे गए, म्यूटिलेट करे गए. And evidence that 8 BSF personnel were shot at point blank. खोपड़ी पर पिस्तौल लगा के मार दिया 8 बीएसएफ वालों को. समझ रहे हैं मेरी बात? बांग्लादेश 8 बीएसएफ वालों को पॉइंट ब्लैंक मारा है. और ये मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वहां से कोट करके दे रहा हूं, कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं है. दिस इज फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. ये देखिए. मेडिकल साइंस इंक्लूडिंग रिगर मोर्टिस इन वन ऑफिसर इंडिकेटेड दैट सम पर्सनल वर किल्ड मच लेटर, raising a grave concern about inhuman treatment. India lodged a strong protest. Bangladesh assured investigation, termed the BDR action regrettable, and Prime Minister Sheikh Hasina and Atal Bihari Vajpayee spoke with India expressing deep hurt and anguish. हमारा दिल दुखा है, हमें बहुत दर्द हुआ है. यह भारत ने बोला, ठीक है. ये भारत ने बोला बांग्लादेश को कि हमारा दिल दुख गया, हम बड़े अपसेट हो गए हैं. 16 बीएसएफ पर्सनल वर किल्ड. 8 की दे वर शॉट एट पॉइंट ब्लैंक रेंज. खोपड़ियों में गोली मारी, छाती पे गोली मारी, पॉइंट ब्लैंक रेंज. यानी कि पॉइंट ब्लैंक किसको कहते हैं? एम करके दूर से नहीं मारा, बिल्कुल बगल में बंदूक सटा के पॉइंट ब्लैंक रेंज पे उनको गोली मारी. उनका टॉर्चर हुआ, उनका म्यूटिलेशन हुआ. और भारत ने क्या बोला कि हमें बड़ा दुख हुआ यार, बड़े अपसेट है हम लोग. ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं. ये जो फोटोग्राफ है दोस्तों, ये गांव वाले हैं और ये लाश है, ये हमारे बीएसएफ के भाई की है. याद रखना, अपने दिमाग में इसको टैटू कर लो, ठीक है. ये बीएसएफ के हमारे एक जवान है, हमारा एक भाई है, उसकी लाशें हैं. और यहां पे नीचे ये बॉक्सेस हैं जिसमें बीएसएफ के हमारे जवानों की लाशें इस तरीके से लेकर आए, बांस में बांध के, बैम्बू में, लाश को, ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप दोस्त और दुश्मन में भय पैदा नहीं कर सकते, आप देश नहीं चला सकते. आप जवाब नहीं देंगे, वो फायदा उठाएंगे. आपको पता है आज की तारीख में बांग्लादेशी इतना ऊंचा क्यों भौंकते हैं भारत को देख के? क्योंकि हमने कभी उनकी बाहें नहीं मरोड़ी, हमने कभी उनकी चूड़ियां नहीं कसी, हमने कभी उनकी नाक से ना लकीरें नहीं खिंचवाई. हम डिसेंट बने रहे, और ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है. यार ये अच्छा नहीं लगता, ये काम मत करो, ये ना, ये ठीक नहीं लगता, ये कोई काम, ये अच्छी बात नहीं, ये डिसेंट चीज नहीं है, मत करो. हम लोग इसी में मारेगा यार. कैन यू इमेजिन? 16 बीएसएफ पर्सनल वर किल्ड. ये देखिए साहब, म्यूटिलेशन,
8 BSF personnel were shot at point blank range. और ये बांग्लादेश राइफल्स ने करा, मार दिया। ये आपका भाई, ठीक है दोस्तों। एक जमाने में बांग्लादेश राइफल्स थी, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड जो गई अभी, इज द सेम फोर्स, नाम चेंज हो गया। कॉन्टेक्स्ट हर समय याद रखना, जब भी बांग्लादेश के बारे में बात रखो ना, कॉन्टेक्स्ट हर समय याद रखना आप लोग। Please save us from mob fury. Open the borders. Hindus send SOS from Bangladesh. Shattered by horrific lynchings of Dipu Chandra Das and Amrit Mondal, trapped and persecuted Hindus in Bangladesh are sending out an SOS to India to open the borders to escape Islamist mob fury. The fears were accentuated on Thursday by the groundswell of support to Bangladesh Nationalist Party leader Tariq Rahman, who's considered a hardliner. We face constant insults for our faith, but we cannot react to repeated humiliation. The mere taunts we face while walking down the road may soon turn into mob killing. We are trapped and have nowhere to go. We swallow insults as we fear we could meet the same fate as Deepu or Amrit, a 52-year-old resident from Rangpur, told TOI. One of the biggest concerns remains BNP assuming power after elections. As it's a party viewed as inimical to minorities, we are helpless. We can only escape to India, but there is a strict control at the border. Talking to TOI, another Hindu resident of Dhaka said, if Deepu Das's lynching has triggered fears, the return of Tariq Rahman, son of Khalida Zia, to Bangladesh makes them more anxious. The BNP comes to power, we could face more persecution. Sheikh Hasina's Awami League was our only savior. There are 2.5 crore Hindus in Bangladesh. It's not a small number. Hindu organizations in India are doing nothing more than lip service. We are staring at a Holocaust, said Sanatan Jagran Mancha activist requesting anonymity. दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि 2.5 करोड़ हिंदुओं को ये लोग मार डालेंगे। ठीक है, ये पागल भेड़िए की तरह जिनके नाक में खून चढ़ चुका है। वो कह रहा है, साफ साफ कह रहा है कि हम सड़क पे चलते हैं तो हमारी बेइज्जती करते हैं कि तुम हिंदू हो, तुम ये हो, तुम वो हो। ये बेइज्जती करते हैं, टॉन्ट करते हैं, और हम लोग जवाब नहीं दे सकते, हम लोग मुंह से कुछ नहीं बोल सकते। क्यों? अच्छा, तुम ये बोल रहे हो 50 मिलकर को मार डालेंगे, जला देंगे उसको। मैं सरकार से विनती करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के मोदी जी, आपसे और आपके जितने भी यहां पे टॉप पे लोग बैठे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, सर ओपन द बॉर्डर्स, वी नीड द हिंदूज हियर इन इंडिया। हम उनके साथ बहुत, मैं बता रहा हूं आपको, अगर उनके साथ बांग्लादेशी मुस्लिम्स अगर जुल्म कर रहे हैं और हम उनकी मदद ना करें तो हम भी जुल्म के उतने ही बड़े गुनहगार हैं। हमने भी जुल्म करा है फिर हिंदुओं के साथ। वी आर ऑल्सो गिल्टी ऑफ दीज डेथ्स। थोड़ा सा गुनाह दीपू चंद्र दास की मौत का हमारे सर पे भी आएगा, बिकॉज वी डिड नथिंग। और जो लोग कुछ नहीं करते ना, जब वो देखते हैं कि पाप हो रहा है और फिर अपनी आवाज नहीं उठाते, कुछ नहीं करते, वो भी सजा के हकदार होते हैं। यहां नहीं मिलेगी, वहां मिलेगी, कहीं ना कहीं तो सजा मिलेगी हमें। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, बॉर्डर खोलिए, हिंदुओं को बचाइए। ये 2.5 करोड़ हिंदू हैं बांग्लादेश में, वहां के जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, ये इनको मार डालेंगे सर, इनको मार डालेंगे। छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को, किसी को नहीं छोड़ेंगे। इनका गुनाह यही है कि हिंदू घर में पैदा हुए, दैट्स इट। और कोई इनका गुनाह नहीं है, ये मर जाएंगे सब के सब, इनको बचा लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।